आशिर से ये फैसला सिर्फ आप ही करवा सकते हैं। रूहान को समझाए कि वो इनाया को वापस घर लेकर आए। तुम मेरे कहने पर आयजा भाभी का साथ सबके सामने ले आओगे? तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसे ही होगा। मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारी बात? ये फिक्र तो मुझे भी है। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं, राइट? ना करने की कोई और वजह तो नहीं है। अगर तुम्हें जीतने की पहली सीढ़ी तुम्हारा भरोसा है। अब मुझे चलना चाहिए। चलो, आई थिंक सो डैड ने ब्लॉक कर दिया। कैन प्लीज पे द बिल? मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। रोहन आओ ना बेटा, आओ आओ बैठो। टेस्ट हो गए क्या? चाची, ये भाई ने कुछ पैसे दिए। बेटा मैं कभी नहीं चाहूंगी कि रिश्ता टूटे। मैं भी ऐसा नहीं चाहता चाची। इधर आओ, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। ईशल रूम में होगी अपने? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पूरा यकीन है कि ईशल अपने रूम में है? पहन देना, खुश हो जाएगा। तुम क्यों आप फील कर रही हो? आयशा ने मुझसे जिक्र किया था बेटा। चाची, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भी एतराज़ होना चाहिए। ये मेरा हक है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर इसे एतराज़ है तो फिर ठीक है। मेरा इस बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं होगा फिर, और टेस्ट करवा लेने से टूटा हुआ भरोसा जोड़ा भी जा सकता है चाची। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट करवाए। और अगर मैं इनकार कर दूं तो तुम इस बच्चे को अपना नाम नहीं दोगे, ऐसा ही है ना? ये DNA टेस्ट करवाने पे। लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? मतलब मैंने तुमसे सच छुपाया था। DNA टेस्ट से पहले तुम इस बच्चे को अपना नाम नहीं दे रहे। DNA टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद मैं तुम्हें बच्चा नहीं दूंगी। मुझे मंजूर है। बैग लेकर आती हूँ मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वाइफ का सही तरह से ख्याल रख नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप ये सब क्यों कह रही हैं डॉक्टर? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से बेबी के ब्रेन का रिस्पॉन्स सिस्टम इफेक्ट होता है। अब इसका क्या हल है? देखें, अब जो मैं हिदायत आपको देने जा रही हूँ उस पर सख्ती से अमल कीजिएगा, और आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखिए प्लीज। आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। है मुझे ईशल। तो बताओ तुम्हें ड्रेस कैसी लगी? क्या खाना पसंद करोगी बताओ? तुम US कब जा रहे हो? कोशिश तो यही है। मगर वहाँ तुम आयजा भाभी को, मुझे और आशिर को एक दूसरे से अलग करने का टास्क देकर आए हो। तुम्हारी यही समझदारी तो पसंद है मुझे ईशल। मेरे ख्यालात मुझसे बेहतर समझती हो तुम। मगर मैं आशिर को इस तरह नहीं समझ सकूंगी। बस यही बात तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था हमेशा। उस आशिर से कहीं ज्यादा खुश रख सकता हूँ मैं तुम्हें ईशल। और उसके लिए मुझे आशिर से तलाक लेनी होगी। आयजा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? आज बता ही दो मुझे। आपको क्या लगता है उस सब का असर नहीं होगा? तुम क्यों इतना सोच रही हो? मैं डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगी। खा नहीं सकता तो क्या हुआ, खिला तो सकता हूँ। आशिर को छोड़ ही ना दो तुम कहीं। अगर वो अपने भाई और भाभी के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। तुम्हें हमेशा मैं यही कहता था ईशल कि वो शख्स तुम्हारा स्टैंड कभी नहीं ले सकता। आई नो, तुम कहते थे। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशिर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशिर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी।
मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती।
ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायहान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायहान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायहान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब ईशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशिर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि ईशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि ईशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि ईशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशिर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायहान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायहान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायहान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब ईशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशिर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि ईशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि ईशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि ईशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशिर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायहान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायहान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायहान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी।
मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो, उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो, उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो, उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती।
ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायहान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायहान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायहान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब ईशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशिर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि ईशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि ईशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि ईशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशिर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायहान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायहान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायहान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब ईशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशिर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि ईशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि ईशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि ईशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशिर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायहान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायहान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायहान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी।
मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो, उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो, उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो, उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती।
ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायहान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायहान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायहान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब ईशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशिर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि ईशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि ईशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि ईशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशिर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायहान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायहान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायहान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब ईशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशिर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि ईशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि ईशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि ईशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशिर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायहान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायहान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायहान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशिर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी।
मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक मंसूबे का हिस्सा था। वो जानना चाहती थी कि शायान असल में क्या चाहता है और आयजा के बारे में उसके पास क्या हकीकत है। ईशल बताती है कि शायान आयजा से नफरत करता है और खुद असद को सब कुछ सच बताना चाहता है। ईशल आशिर को यकीन दिलाती है कि वो शायान से शादी का ड्रामा सिर्फ इसीलिए करेगी ताकि आयजा का असल चेहरा सबके सामने आ सके, मगर वो कभी भी आशिर को छोड़कर शायान जैसे शख्स के साथ नहीं जाएगी। आशिर पूरे एतमाद से कहता है कि उसे ईशल पर मुकम्मल भरोसा है और वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईशल और आशर का ये मंसूबा कामयाब होगा या आयजा एक बार फिर सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगी। मसरत नरमी से इनाया के पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि वो रूहान के रवैये से कितनी ही दुखी क्यों न हो, हालात को समझने की कोशिश करे। वो कहती हैं कि रूहान से गलती ज़रूर हुई है, मगर उसका शक करना मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद भी नहीं। मसरत चाहती हैं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इनाया सब्र करे और अपने घर को टूटने से बचाए, क्योंकि सच सामने आते ही रूहान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मगर इनाया रोते हुए साफ कह देती है कि जिस शख्स ने उसके किरदार पर शक किया हो उसे वो कभी माफ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जब एशल शायान से मिलकर घर वापस आती है तो असद का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो आशर से सख्त लहजे में सवाल करता है कि एशल कहाँ गई थी और शायान से उसका क्या ताल्लुक है। असद को यकीन दिलाया गया था कि एशल घर पर है, मगर हकीकत सामने आने पर वो भड़क उठता है। आयशा फौरन मौके का फायदा उठाते हुए असद के कान भरती है और इल्जाम लगाती है कि एशल शायान के साथ मिलकर घर बर्बाद करना चाहती है। कमरे में आकर आशर ईशल से शिकवा करता है कि अगर वो उसे पहले बता देती तो असद के सामने ये गलत फहमी पैदा ना होती। ईशल नरमी से वजाहत करती है कि शायान से मिलना उसकी ज़ाती ख्वाहिश